गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मू अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। वो जब से बड़ा हो गया है बहुत नक चढ़ा हो गया है। वो जब से बड़ा हो गया है बहुत नक चढ़ा हो गया है। उंगली थाम के चलता था मेरी, उंगली थाम के चलता था मेरी, अब छाती पे खड़ा हो गया है। दोस्तों, ज्ञान अर्जित करने से मिलता है, पर अभिमान उसके साथ फ्री में आ जाता है। उनको तो खास तौर पर जो सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर इससे मुक्ति पानी हो तो साथ साथ सामाजिक ज्ञान की भी जरूरत होती है। दोस्तों, जहां उत्कृष्टता पाई जाती है वहां अभिमान आ ही जाता है। अभिमान किसी व्यक्ति की अपनी त्रुटियों का मुखौटा होता है। जैसे बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ लगी तो वो पंसारी बन बैठा। अंधे के पांव के तले बटेर आ गया तो वो शिकारी बन बैठा। बंदर बहुत ऊंचा चढ़ने पर अपनी पूंछ ज्यादा हिलाता है। ऊंची डींगे हाँकने वाला आपके लिए कभी कुछ करके नहीं दिखाता है। बंदर को अधिकार मिल गया तो नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने लग गया। गधा पहाड़ पर क्या चढ़ा, पहाड़ को छोटा समझने लग गया। अंडे से निकल कर चूजा वो उसे ही हिकारत से देखने लगा। अंडे से निकला चूजा वो उसे हिकारत से देखने लगा। वह घोड़े पर क्या सवार हुआ, माँ बाप को पहचानना ही भूल गया। पतन से पहले इंसान में मिथ्या अभिमान आ ही जाता है। अभिमान ऐसा फूल है जो शैतान की बगिया में खिलता है। व्यक्ति प्रेम या ज्ञान से नहीं बल्कि अभिमान के कारण ही बर्बाद होता है। ऐसा नहीं है कि अभिमान से आपका पीछा छूट नहीं सकता, पर बस एक सही व्यक्ति सही तरीके से समझाने वाला होना चाहिए। दोस्तों, जब कालिदास जी ने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया तो उनके मन में भी कुछ अभिमान सा आ गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरा जैसा विद्वान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। एक बार वो अपने इसी अभिमान में चूर कहीं जा रहे थे। वो लोगों से दूर दूर रहने लगे थे। अगर कोई अपरिचित मिले तो उसको अपना नाम तक नहीं बताते थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध माता एक कुएं के पास पानी से भरा मटका लेकर खड़ी हैं। कालिदास जी ने उनसे कहा, माता थोड़ा पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। वृद्ध औरत बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, पहले अपना परिचय दो, मैं अवश्य तुम्हें पानी पिला दूंगी। कालिदास जी बोले, माता मैं एक पथिक हूं, कृपया मुझे शीघ्र पानी पिला दें। वृद्धा बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो हैं, सूर्य और चंद्रमा। वो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। मुझे अपना सही सही परिचय दो। कालिदास फिर बोले, माता मैं मेहमान हूं, कृपया अब पानी पिला दीजिए। वृद्धा बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में मेहमान तो सिर्फ दो हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इनके जाने में देर नहीं लगती। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के तो सारे तर्क पराजित हो चुके थे। कालिदास जी के उनको गुस्सा भी आ रहा था, पर खुद को संयम रखते हुए बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दें। वृद्धा बोली, नहीं, सहनशील तो सिर्फ दो हैं, एक पृथ्वी जो पापी और पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर
बीज बोने पर भी वो अनाज का भंडार देती है। दूसरा पेड़ जिनको कितना भी पत्थर मारो फिर भी फल देते हैं। कालिदास जी की लगभग बेहोशी सी स्थिति हो गई। झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। वृद्धा बोली, फिर झूठ। हटी तो सिर्फ दो हैं, नाखून और बाल। कितना भी काटो फिर बढ़ जाते हैं। सत्य बोलो बेटा, तुम कौन हो? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने अब कहा कि मैं मूर्ख हूं। माता, अब तो पानी पिला दीजिए। वृद्धा बोली, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो केवल दो ही हैं। पहला राजा जो बिना किसी योग्यता के सब पे शासन करता है। दूसरा चापलूस दरबारी जो राजा की गलत बात को भी कुतर्क करके सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। कुछ न बोल सकने की स्थिति में अब कालिदास वृद्धा के चरणों में गिर पड़े और बोले, माता, मेरा नाम कालिदास है, मुझे पानी पिला दीजिए। वृद्धा बोली, वत्स उठो। कालिदास ने उठकर देखा तो साक्षात सरस्वती देवी खड़ी थी। बोली, मैं तुम्हारे अंदर के अभिमान को खत्म करने के लिए ये प्रश्न पूछ रही थी। अब तुम पानी पी सकते हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? आप सबसे भी अनुरोध है कि ज्ञान कितना भी अर्जित करिए पर अभिमान मत करिएगा उस पर कभी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और हाँ, अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आपका अमित चतुर्वेदी।